कल्पों कल्पों से मैं बंजर थी, मातृत्व न था अनुभव मेरे। जब मनुष्य को चलते देखा, वात्सल्य छलका मन में मेरे। मेरे संतति तप तप कर सृजनता साकार किए, उपवन सरोवर वाटिकाओं से मेरा हर श्रृंगार किए। पिछले सर्गदों में जब भगवान शिव प्रलय करने की बात करते हैं तो माँ पार्वती उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं और समझाती हैं कि प्रलय नहीं, समाधान ही उचित मार्ग है। उसी समय माँ पृथ्वी के मन में वात्सल्य का जागरण होता है और सर्ग 3 में अपने वात्सल्य भाव का वर्णन करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश राय है और प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित खंडकाव्य नवयुगांतर। आशा है कि आप सभी को यह रचना पसंद आएगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए अब हम नए सर्ग की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है धरती का वात्सल्य प्रस्फुरण। ए विस्तृत सुंदर नील गगन, यह लगती झड़ी फुहारों की, सुंदर सुंदर गीत लिखे गए ऋतु गाँवों गलियारों की। ए मूर्तिमान सा खड़ा हिमालय, स्थिर रहा है सदियों से, मेरी आत्मा को तृप्त कर रहा भेज अमृत जल नदियों से। तब योग्य बनी मैं इनके सींचते खेत उपजाऊं मैं, धन धान्य से पूर्ण हुई देख देख छक जाऊं मैं। कल्पों कल्पों से मैं बंजर थी, मातृत्व न था अनुभव मेरे। जब मनुष्य को चलते देखा, वात्सल्य छलका मन में मेरे। तपते तपते युग बीते थे और पूर्णता अनुभव हुई, शुष्क तपते निविड़ में चेतना मुन पुत्रों से संभव हुई। मेरे संतति तप तप कर सृजनता साकार किए, उपवन सरोवर वाटिकाओं से मेरा हर श्रृंगार किए। इनके हाथों का पुरुषार्थ था, जहाँ जहाँ श्रम बिंदु गिरे, उर्वरित हुई वो भूमि अन्न फल औषधि से भरे पूरे। मेरा सौंदर्य हरा भरा था, शाश्वत था यौवन मेरा। अनियंत्रित खनन अतिक्रमण जब मैंने भी तब आंख टरेरा। इन्होंने ही मेरा श्रृंगार किया, श्रम सीकर बहा बहा कर, अनवरत अथक परिश्रम से मुझे रहने योग्य बनाकर। कैसे इनके निर्मित जग बगिया में आग लगाऊं मैं, तांडव को कैसे स्वीकारूं, क्यों दावा नल भड़काऊं मैं। श्रमसिक्त मनुजता की छाती को क्यों विष से भर दूं मैं, हे नटराज बताओ मुझको क्यों जग को हर लूं मैं। हमने पढ़ा कि धरती अपनी सुंदरता और मानव के साथ अपने गहरे संबंध का भावपूर्ण वर्णन करती हैं। मनुष्य के परिश्रम से वह बंजर से उर्वर बनकर जीवनदायिनी और समृद्ध बनी है। इसी कारण धरती माँ विनाश या तांडव को अस्वीकार करते हुए शिष्ट की रक्षा करना चाहती हैं और भगवान शिव से प्रलय न करने की प्रार्थना करती हैं। सर्ग 3 का अगला भाग है प्रकृति परितंत्र। देव लोग भी तृप्त हुए, खाकर अन्न किए समिधा, पितरों को भी संतुष्ट किया, बलि वैश्य की रीति प्रथा। जलचर थलचर वायुचर ये सब आश्रित हैं मेरे, मैं माँ हूँ न इनका आश्रय, नित्य प्रतिदिन सांझ सवेरे। दिन के अनवरत प्रयासों से जब लौट घरों को आते हैं, तो निशा की निश्चिंतता में जो मृदुल लोरी सुनाते हैं। जीवन के कठिन स्थितियों में पाली पोषी और मुस्कान दिया, निराशा में आशा के राग सुना, सपनों को उड़ान दिया। गीतों की मधुरिम सरिता को क्यों क्रंदन बन जाने दूं, तांडव को कैसे स्वीकारूं, क्यों स्वर को भी खो जाने दूं। अब शिव तुम ही बताओ धरती पर कैसे आग लगे, तांडव को कैसे स्वीकारूं, कैसे हिम गले दुर्देव जगे। धरती माँ बताती हैं कि वह सभी जीवों, जल थल और वायु में रहने वालों की पालनकर्ता और आश्रयदाता हैं। वह जीवन में सुख शांति आशा और सपनों को पोषित करती हैं। इसीलिए धरती माँ विनाश, तांडव और शिष्ट के नाश को स्वीकार नहीं करना चाहती और भगवान शिव से प्रलय न करने की प्रार्थना करती हैं। सर्ग 3 का अगला भाग है मानव पुरुषार्थ। जितने भी जीव जंतु हैं जग में, मानव कृत्य है सर्वोत्तम।
भगवान का राजकुमार है, उत्तराधिकारी है सक्षम। मानवता को चलते देखा है घुटने वाली चालों से, मैंने उनको उड़ते भी देखा है चंद्र और मंगलयानों से। कभी ये डरते थे बिजली से, बादलों की गर्जन से, आज खेलते हैं ऊर्जा से, अणु की गहरी धड़कन से। अपनी कल्पना साकार किया, मंगल पर यान दौड़ाई, पग रुके नहीं, पग थके नहीं, छुए सागर की गहराई। भांति भांति के आविष्कारों से वैज्ञानिकता को नया आयाम दिए, कर्मशील पुरुषार्थों ने विकास के नए सोपान चढ़े। मानवता के इन विकास गतियों को क्यों आगे अवरुद्ध करूं? हे शिव तुम बोलो, क्यों मैं मनुज विरुद्ध बनूं? स्वप्निल नैनों के आंगन में क्यों तम बीज उगाऊं? तांडव को कैसे स्वीकारूं, क्यों मानव पुरुषार्थ मरवाऊं? मानव को शिष्ट का श्रेष्ठ और सक्षम प्राणी बताया गया है, जो निरंतर प्रगति कर रहा है। मानव ने विज्ञान और परिश्रम से चंद्रमा, मंगल और प्रकृति की गहराइयों तक पहुंच बनाई है। उसके आविष्कारों और कर्मशीलता ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। धरती इन उपलब्धियों को देखकर मानवता के महत्व को स्वीकार करती हैं। इसीलिए धरती माँ प्रश्न उठाती हैं कि ऐसे मानव के विरुद्ध जाकर तांडव क्यों किया जाए, और भगवान शिव से प्रलय न करने की प्रार्थना करती हैं। सर्ग 3 का अगला भाग है कला कौशल। मानव के संस्कृत कौशल से नर रत्न प्रसूता मैं कहलाई, ऋषियों और संतों की जननी मातृत्व हिलोरें भर आई। गगनचुंबी अट्टालिकाओं शिवालय का निर्माण किए, कल्पना की छेनी से छिनकर कला कौशल विकास किए। संस्कृत जन्मी इसी भूमि पर देव भाषा वो कहलाई, इसकी विशेषता को देख वैज्ञानिकों की बुद्धि चकराई। भांति भांति के रंग रूप से समृद्ध करती थी जीवन, नृत्य गायन वादन कला से तरंगित रहता था हर क्षण। कला और स्थापत्य का अनुपम अद्भुत रचनाएं यही, मंदिर स्तूप और महल अद्भुत कला की गाथाएं कहीं। कैसे इनके सृजन जगत में मैं ज्वाला संचारूं, तांडव को कैसे स्वीकारूं, क्यों जीवन संहारूं, और कहूं इस पुण्य धरा की महिमा अपरंपार है। ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति की अद्भुत यहाँ संचार है। संगीत की मधुर ध्वनियों से मन को आनंदित किया, राग और तालों के लय से हृदय को परमानंद दिया। इन गीतों की मधुर लहर को क्यों क्रंदन में बदलाऊं मैं, तांडव को कैसे स्वीकारूं, क्यों स्वर संसार डुबाऊं मैं। नृत्य की भावपूर्ण मुद्राओं से कथाओं को जीवंत किया, कला के इस अनुपम रूप से हर मन को मोह लिया। चित्रकला के रंगों से भर दी जीवन की हर कहानी थी, भावों और विचारों को चित्रित कर अद्भुत कला दिखानी थी। साहित्य के अनमोल रत्नों से ज्ञान का सागर लहराया, कविता कहानी नाटक से जीवन सार्थकता समझाया। दर्शन के गहरे चिंतन से सत्य की खोज कराई, आत्मा परमात्मा और जीवन की गूढ़ रहस्य समझाई। यह भूमि संत तपस्वियों की जो समझे पीर पराई, जिन्होंने अपने जीवन से मानवता को राह दिखाई। कैसे इन नीरस जीवन में कलाओं का रस घोला था, जीवन राह रसमय बनाया, स्वर्गों का सुख तोला था। उनके मनोरम जीवन आनंदलय को रौरव नाद सुनाऊं मैं, तांडव को कैसे स्वीकारूं, क्यों कला पुष्प मुरझाऊं मैं। धरती अपने सांस्कृतिक कलात्मक और आध्यात्मिक वैभव का वर्णन करती हैं, जहाँ ऋषि संत कला और ज्ञान का विकास हुआ। मानव ने स्थापत्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य के माध्यम से जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाया है। इस भूमि पर ज्ञान विज्ञान और दर्शन ने सत्य और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। संतों और तपस्वियों ने मानवता को सही मार्ग दिखाया और जीवन को रसपूर्ण बनाया। इसीलिए धरती माँ प्रश्न करती हैं कि ऐसे समृद्ध सृजन और संस्कृति को नष्ट करके तांडव को कैसे स्वीकार किया जा सकता है, और भगवान शिव से प्रलय न करने की प्रार्थना करती हैं।